हैरान मत होना, कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में जाकर कहने लगे, मेरी माताओं बहनों देखो, देश की माताओं बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। कैसे ये औरतों के खिलाफ हैं, आप लोगों का बिल नहीं पास होने देते। कांग्रेस और उसके साथियों ने महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे, संशोधन नहीं हो पाया। कैसे ऑपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया। ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। लेकिन सच बात यह है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया था 454:2 के वोट के साथ। तब किसी ने अपोज नहीं किया था उससे। असलियत में जो बिल नहीं पास हुआ ये एक डीलिमिटेशन बिल था जिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन का मुखौटा लगाया गया था। 3 खबरें जो आपको न्यूज चैनल्स पर कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। पहला, याद है पिछले साल कैसे छाती पीट पीट कर बताया जा रहा था जनता को कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, देश विश्व गुरु बन गया है, दुनिया की 4थी इकोनॉमी बने कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। हर जगह यही खबर चल रही थी। लेकिन आज इंडिया की रैंकिंग वापस नीचे गिर गई है। इंडिया 6th लार्जेस्ट हो गया है और ये कहीं आपको नहीं बताया जाएगा। इसके पीछे कारण है रुपये की तेजी से गिरती हुई वैल्यू। दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा, इस साल इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और भी ज्यादा नीचे गिर गई है। पिछले साल इंडिया 151 रैंक पर था आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इस साल 157 आउट ऑफ 180 पर गिर गया है। हमारे देश में प्रेस फ्रीडम की इतनी बुरी हालत है कि अब हमारी रैंकिंग सारी नेबरिंग कंट्रीज, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सबसे नीचे है। तीसरा, इसी तरीके से वीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 5 प्लेसेस इस साल और नीचे गिर गई है। अब हमारी रैंक है 105 आउट ऑफ 179 कंट्रीज और यही इंडेक्स है जिसने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित किया है। शेयर करो इस वीडियो को क्योंकि ये खबरें आपको न्यूज चैनल्स में कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। और अभी तो एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है। हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को एक 1-on-1 डिबेट के लिए इनवाइट किया है। राहुल गांधी तो इस इनविटेशन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी चुप है। अगर ऐसा होता है तो जनता के लिए भी एक बड़ा सीधा मौका होगा देखने का कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन ज्यादा केपेबल लीडर है देश के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर इस डिबेट से भागते हैं और जवाब ही नहीं देते तो समझ जाना कौन यहां पर बेहतर है। इस कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा कार्ड है सब जगह फोटो चिपकाओ। बचपन में मैं सोचता था कि ये कोका कोला जैसी ड्रिंक्स की एड्स क्यों आती हैं टीवी पर, हर कोई तो जानता है कि कोका कोला क्या है। बाद में मुझे समझ आया कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, यानी नजर से बाहर तो दिमाग से बाहर। और इसकी उल्टी एक टैक्टिक है, जितना नजर में रहोगे उतना लोगों के दिमाग में घुसोगे। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी, सड़क पर पोस्ट। पेट्रोल प्राइस को लेकर जो स्कैम सरकार जनता के साथ कर रही है ना, आप भी हैरान हो जाओगे उसे देख। 2014 में क्रूड ऑयल का प्राइस था $105 पर बैरल और पेट्रोल मिलता था 72 रुपीज में, 72 रुपए में। आज यही क्रूड ऑयल $96 पर बैरल में मिल रहा है, यानी काफी सस्ता। लेकिन आज के दिन पेट्रोल का रेट क्या है, 100 पार कर चुका है। दिल्ली में 102 रुपए, मुंबई में 111 रुपए पर लीटर। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है जिससे पेट्रोल बनता है। 2014 के मुकाबले रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा महंगा बिक रहा है। जानते हो ऐसा क्यों है? पूरी कहानी और भी शॉकिंग है। 2014 में मोदी सरकार आने से पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9.48 रुपीज पर लीटर की। मोदी के पावर में आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने लगे तो सरकार ने पेट्रोल का दाम सस्ता करने की जगह एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी 11 रुपए पर लीटर। फिर 2020 में जब कोविड आया तो एकदम से क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे गिर गए, 69% तक क्रैश कर गए। अब होना यह चाहिए था कि जनता को पेट्रोल भी 69% डिस्काउंट में मिलेगा, लेकिन मई 2020 में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए पर लीटर से और बढ़ा दी। अगर सरकार ये टैक्स ना बढ़ाती तो आप लोगों को पेट्रोल 40 रुपए पर लीटर में मिल रहा होता। सरकार ने सस्ते दामों का बेनिफिट जनता को नहीं दिया, उल्टा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 32 रुपए पर लीटर कर दी। फिर आता है 2022, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होती है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के नाम पर एक बार फिर से सरकार पेट्रोल प्राइसेस 5.6 रुपीज पर लीटर बढ़ा देती है। लेकिन उसके अगले ही साल 2023 में जब क्रूड ऑयल प्राइस फिर नीचे गिरा तो क्या बेनिफिट जनता को दिया गया? बिल्कुल नहीं। मतलब मुश्किल वक्त में सारा बोझ जनता के सर पे आ जाता है और जैसे ही क्रूड ऑयल के अच्छे दिन आते हैं सारा मुनाफा सरकार छीन कर ले जाती है। इस पूरी चीज में चेरी ऑन द टॉप पता है क्या है?
आज जो पेट्रोल जनता को दिया जा रहा है वो प्योर पेट्रोल है ही नहीं, उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। इथेनॉल का होलसेल प्राइस लगभग 60-65 रुपए पर लीटर होता है, जो कि 20% सस्ता है पेट्रोल से। तो इथेनॉल मिलाने से वैसे ही पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए था, लेकिन इसका बेनिफिट भी सरकार जनता को नहीं दे रही। और जानते हो इथेनॉल मिलाने का सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? इसका जवाब भी है सरकार में बैठे मंत्री और उनके बच्चों को। इथेनॉल स्कैम की पूरी कहानी इस वाले वीडियो में मैंने समझाई है, यहां क्लिक करके देख सकते हैं।